हॉस्पिटल दक्ष का वार्ड। दक्ष का दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है ऐसे उसके साथ किस करके, उसे बहुत अच्छा लगता है। इधर रूही को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, ये तो गलती से हो गया। वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी और कांपती हुई आवाज़ में उठने की कोशिश करते हुए कहती है, वो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने गलती से मैंने गलती से ऐसा किया। मतलब मैंने ऐसा नहीं किया। वो मैं गिर गई थी, वो भी गलती से। वो हड़बड़ा गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि बोलना क्या है। और उसकी ऐसी बात सुन के दक्ष मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा एक्सीडेंट हो तो मैं तो 100 बार एक्सीडेंट करूं, 100 बार। हाय, ऐसा लग रहा है दिल निकल के बाहर आ जाएगा। ये कितना ज़्यादा खूबसूरत पल है। ऐसे खूबसूरत पलों को ही तो जीना चाहता हूँ मैं, वो भी आपके साथ। आखिरी की बात उसने मन में कहा। इधर रूही हटने की कोशिश करती है पर दक्ष उसे छोड़ ही नहीं रहा था। दक्ष ने अपने पैरों से उसका पैर जकड़ लिया था, जो देखकर और महसूस करके रूही कांपती हुई आवाज़ में कहती है, सर ये सब आप क्या कर रहे हो? छोड़ो, जाने दो। मुझे और भी पेशेंट देखना है। आप ऐसा मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। और ये आप बदतमीज़ी क्यों कर रहे हो? ये बदतमीज़ी है। ये सुन के दक्ष मुस्कुराता है और कहता है, ओह तो तुम्हें अब याद आया ये बदतमीज़ी है? पहले तो क्या उल्टा सीधा बोल रही थी और आखिर में बदतमीज़ी। ये तो पहले ही बोल देना चाहिए। ये सुनकर रूही कहती है, वो मैं भूल गई थी। अब बता दिया ना। छोड़े मुझे, छोड़े, जाने दे। ये सुन के दक्ष उसे छोड़ देता है और रूही उठ के भाग जाती है, जो देखकर दक्ष मुस्कुरा देता है। 2 दिन बाद हॉस्पिटल वार्ड। दक्ष गुस्से के साथ बैठा था और तभी कांपती हुई हाथों से खाने का ट्रे लेके डॉक्टर रूही अंदर आती है और खाना टेबल पर रख के कहती है, सर आपका खाना आप खा लेना। वो मैं बाद में आके आपको दवाई दे जाऊंगी, मैं अभी जा रही हूँ। ये बोल के वो जाने लगती है। तभी दक्ष गुस्से से कहता है, मिसेस डॉक्टर साहिबा, आप खुद को समझती क्या हो? चुपचाप मुझे आके खाना खिलाओ, वरना मैं ये हॉस्पिटल तोड़ दूँगा। जल्दी से यहाँ पे आओ। ये सुन के वो कांपते कांपते उसके पास जाती है और उसे खाना खिलाने लगती है। दक्ष भी चुपचाप खाना खा लेता है। पूरा खाना खिलाने के बाद रूही उसके होठों से खाना लगा हुआ खाना साफ करती है और कहती है, अब मैंने आपको खाना खिला दिया, अब ये दवाई खा लीजिए और उसके बाद आपको रेस्ट लेना है, वरना और भी ज़्यादा घाव पड़ सकता है। आप अभी बहुत ज़्यादा वीक हो। ये सुन के दक्ष मुस्कुराता और कहता है, दक्ष कभी भी वीक नहीं होता। आई एम वेरी पावरफुल। ये बोलकर वो एक हाथ से ही डॉक्टर रूही को उठा लेता है, जो देखकर डॉक्टर रूही घबरा जाती है और कहती है, सर ये कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी हो रहा है। जब से आए हो तब से आप बदतमीज़ी किए जा रहे हो मेरे साथ। ऐसा क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ? वो नाराज़गी से कहती है और उसकी ऐसी बात सुन के दक्ष मुस्कुराता है और कहता है, वो तो ऐसे ही कर रहा हूँ, काम धंधा तो कुछ है नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ नहीं है। तो डॉक्टर साहिबा एक काम करो ना, मुझे एंटरटेनमेंट करो या फिर किसी को बुला दो। ये सुन के रूही गुस्से के साथ कहती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या मैं ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ आपको? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी आपको एंटरटेनमेंट नहीं करवा सकती। ये सुन के दक्ष डायरेक्ट कहता है, तो ठीक है, मेरे लिए शराब और शबाब का अरेंजमेंट करो, ये तो कर सकते हो।
दोनों ही मुझे बहुत पसंद है, शराब और शबाब। उफ, जाओ जल्दी से। ये सुन के अब रूही गुस्से के साथ चिल्ला के कहती है, बस करे और एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से अदा ना करे, मैं वरना आपको हॉस्पिटल से निकलवा दूंगी। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो आप। उसकी बात सुनकर नक्स मुस्कुरा देता है और ऐसे ही और भी 3 दिन बीत जाती है और आज आखिरी दिन है हॉस्पिटल में दक्ष का। डॉक्टर रूही फॉर्मेलिटी के पेपर हाथ में लेती है और उस पर साइन करती है और उसके बाद दक्ष से कहता है, आज आपको छुट्टी मिल जाएगा और मैंने साइन कर दिया है फॉर्मेलिटी के पेपर्स पे। अब आप जा सकते हो और अब आप पूरी तरीके से ठीक भी हो चुके हैं। बस थोड़ा सा ख्याल रखना है खाने पीने का, ज़्यादा भारी भरकम खाना नहीं खाना है, आपको हल्का खाना खाना है। ये सुन के दक्ष मुस्कुरा देता है और तभी वहाँ पे वही ओल्ड डॉक्टर आते हैं और बहुत ही गंदी तरीके से डॉक्टर रूही को देखते हैं और कहते हैं, तो अब आप जा सकते हैं मिस्टर दक्ष। ये सुन के दक्ष भी बहुत ही गंदी तरीके से मुस्कुराता है और एक नज़र डॉक्टर रूही को देखता है। इधर डॉक्टर रूही वहाँ से जाने लगती है और वो निकल पाती तभी कोई पीछे से आके उसे कंधे पे उठा लेता है और रूही चिल्लाती है, ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। ये सुन के दक्ष गुस्से के साथ दांत पीस के कहता है, तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम ऐसे भेष बदल के मेरे सामने रहोगी और मैं जान भी नहीं पाऊँगा? अरे तुम्हें तो मैं तुम्हारी खुशबू से पहचान लूँ। तुम्हारा खुशबू मेरे हर सांस के कतरे में बसा है, मेरे दिल में बसा है और मैं ऐसे कैसे तुम्हें भूल जाऊं। देखा ना, तुम मेरी बाहों में हो। अब चलो अपने पति परमेश्वर के साथ उसके स्वर्ग में और एंजॉय करो। उसकी बात सुन के और भी ज़्यादा डर से कांप जाती है रूही और कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको नहीं जानती, आप ऐसे कैसे बात कर सकती हो? ये सुन के दक्ष गुस्से के साथ कहता है, भूल गई मेरी प्यारी सुगंधा? तुम्हारा सुगंध अभी भी मेरे नाक में है, दिल में है, दिमाग में है, हर जगह है। ये सुनकर रूही बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और कांपती हुई आवाज़ में कहती है, आपको कैसे पता चला? मैंने तो सब कुछ बदल लिया था, तो कैसे पता चला आपको? उसकी बात सुनकर दक्ष मुस्कुरा देता है और कहता है, मैंने कहा था ना, सांसों के कतरों में हो तुम, सांसों के कतरों में ही रहोगी। आज़ाद होना चाहोगी फिर भी आज़ाद ना हो पाओगी। ऐसे ही तुम्हें रहना है मेरे बाहों में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में। और वैसे भी हमने तो हमारा फर्स्ट नाइट नहीं मनाया, पर कोई बात नहीं, घर जाके फर्स्ट डे ज़रूर मना लेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है दिन में। दक्ष सुगंधा के साथ ऐसा कर रहा था, तभी वहाँ पे वही डॉक्टर आते हैं जो गंदी तरीके से सुगंधा को देखते हैं। अब वो डॉक्टर गुस्से के साथ दक्ष से कहते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो हमारी डॉक्टर को, ऐसे नहीं कर सकते, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। उसने ऐसा बोला ही था कि दक्ष जल्दी से अपने पॉकेट से बंदूक निकाल के उसके सर के इस पार उस पार कर देते हैं सारी गोलियां, जो देखकर सुगंधा डर से बेहोश हो जाती है। तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्या करेगा दक्ष सुगंधा के साथ? क्या सुगंधा अब बच पाएगी दक्ष के हाथों से? और क्या होने वाला है जब सुगंधा को पता चलेगी दक्ष ने मार दिया है उसके माँ पापा को? तो मेरे प्यारे लिसनर, मैं एक न्यू नॉवल स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है टॉक्सिकल एंड नॉटी BF। वो फुल टॉक्सिकल टाइप का नॉवल है। हमारा जो हीरो है वो एकदम टॉक्सिकल है और हमारी हीरोइन बहुत ही प्यारी सी मासूम सी लड़की है और एकदम खुले मिजाज वाली
वो हर किसी के साथ घुल मिल जाती है, बहुत ही प्यारी सी है। और हमारा हीरो जो कि एक कुंवर सा है और फ्यूचर में होने वाले हुकुम सा, वो अपने गोल गोल जलेबी जैसे बातों में हीरोइन को फंसा लेगा, मतलब कि हमारा हीरो। तो पहले के कुछ चैप्टर्स में आई थिंक 18 या 17 चैप्टर में कोई रोमांटिक सीन नहीं होगा, पर बहुत कुछ होगा, मज़ेदार मज़ेदार सीन। पर मैं प्रॉमिस करती हूँ 20 या 21 चैप्टर के बाद से फुल पैशनेट रोमांटिक सीन मिल जाएगा आप सबको। आप सब पूरे सेटिस्फाइड होंगे। जिन्होंने मेरा नॉवल पढ़ा है जानते हो आप सब, मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन लिखती हूँ तो इसमें कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी। फुल एंटरटेनमेंट। तो ये नॉवल आ रहा है 2 दिन बाद से ओनली फॉर पॉकेट नॉवल। मैं लिंक शेयर कर दूँगी पोस्ट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में या फिर इसके नेक्स्ट चैप्टर में।